नमस्ते फ्रेंड्स, एक के सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से विश्वविद्यालय के द्वारा जारी विभिन्न सत्रों एवं संकायों के होने वाली प्रायोगिक परीक्षा के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि यदि अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है तो जो एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है तो उसके एवज में कौन सा एडमिट कार्ड लाना है और क्या क्या चीज़ें लगेंगी और किन किन सब्जेक्टों के प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल होगा, और ये भी बताऊंगा कि क्या प्रैक्टिकल फाइल लाना अनिवार्य होता है या नहीं होता है। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन विभाग से एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें इसके अंतर्गत इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंगीभूत सरकारी एवं मान्यता प्राप्त सभी महाविद्यालयों को 15 मार्च से 2 अप्रैल तक प्रैक्टिकल परीक्षा अनिवार्य रूप से ले लेनी है। जी हाँ, इस बार जो है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की भी तीनों का प्रैक्टिकल परीक्षा थ्योरी परीक्षा से पहले होगा, सैद्धांतिक परीक्षा से पहले होना है। तो 15 मार्च से 2 अप्रैल तक लेना है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि विश्वविद्यालय की तरफ से एक लाइन जारी हो जाती, डेडलाइन जारी हो जाता है कि 15 मार्च से 2 अप्रैल तक लेना है। तो ये महाविद्यालयों अपने अनुसार, अपने सुलभ अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार या अपने जो भी होते हैं संसाधन के मुताबिक वो तय करती है कि किस महाविद्यालय का किस दिन और किस सत्र का एग्ज़ाम होगा। तो एक बार पुनः आपको समझा दें कि जो विश्वविद्यालय 15 मार्च से 2 अप्रैल तक तिथि जारी की है, उसके अंतर्गत महाविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि इतना से इतना के बीच में ले लेना है आपको। तो अब महाविद्यालय चाहे पार्ट 2 की पहले ले या पार्ट 3 के ले, तो वो महाविद्यालय अपने अनुसार एक तिथि जारी करेंगे। तो सभी इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी महाविद्यालय के अगर छात्र छात्रा हैं तो उनको बताते चले कि आप अपने अपने महाविद्यालय से संपर्क करें कि आपके महाविद्यालय में पार्ट 3 की प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगी, पार्ट 2 की प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगी, पार्ट 1 की प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगी। ठीक है, तो आप एकदम ये स्पष्ट हो जाए कि आपको अपने अपने महाविद्यालय में जाकर नोटिस बोर्ड पर या संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष से आपको संपर्क साधना है कि मेरा इस विषय का प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए कि यदि मैं आर्ट्स की बात करूँ तो सभी सब्जेक्ट का तो नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जैसे मान लीजिए आर्ट्स में भूगोल है, मनोविज्ञान है, गृह विज्ञान है, उर्दू है, आपका जो भी है ये ETC, ये सब सब्जेक्ट में भी आपका ये सब्सिडरी या ऑनर्स पेपर में प्रैक्टिकल होना है। यदि आप ज्योग्राफी के हैं, होम साइंस के हैं, हिंदी के हैं, उर्दू अगर 3rd ईयर के हैं और साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3rd ईयर तीनों के हैं, तो आपको इसमें सब्सिडरी या आपका ऑनर्स रहेगा तो आपको इसमें प्रैक्टिकल परीक्षा देना है। तो आप अपने संबंधित अधिकारी एवं या संबंधित वर्ग शिक्षक से संपर्क करके आप ये परीक्षा दे सकते हैं, किस दिन किस डेट में किस समय होगा। दूसरा एक ये है कि एक हिंदी ऑनर्स वाले ध्यान दीजिएगा कि हिंदी ऑनर्स के जो भी रहते हैं तो उनका भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3rd ईयर ओरल परीक्षाएं आयोजित की जाती है। जी हाँ, जैसे आप फर्स्ट ईयर अगर हिंदी ऑनर्स लिए हैं तो 80 नंबर का पेपर 1, पेपर 2 थ्योरी होता है और 20 नंबर का ये ओरल होता है। तो हिंदी ऑनर्स वाले हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग का देखते हैं कि वो प्रैक्टिकल परीक्षा, ओरल परीक्षा छोड़ देते हैं, वाइवा वॉइस जिसे बोलते हैं, मौखिक परीक्षा। तो हिंदी ऑनर्स के जो भी छात्र छात्राएं रहेंगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर तीनों ईयर में, उनका ये आपका ओरल देना पड़ता है और वो अत्यंत ही आवश्यक है। यदि आप उसमें नहीं देते हैं तो आपका एग्ज़ाम पेंडिंग, प्रमोट या फेल बता दिया जा सकता है। तो आप हिंदी ऑनर्स वाले ध्यान देंगे, सिर्फ हिंदी ऑनर्स, कंपोजिशन अगर हिंदी है आपका तो आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, तो विशेष रूप से फर्स्ट ईयर का छात्र छात्रा ध्यान देंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले तो पूर्व से ही जानते ही होंगे। तो पार्ट 1 में भी ध्यान दीजिएगा। पार्ट 1 वाले अगर छात्र छात्रा अगर श्रोता है तो उनका हिंदी ऑनर्स जिनका रहेगा उनको ओरल परीक्षा देना है, मौखिक परीक्षा देना है। तो आप अपने वर्ग शिक्षक से किसी भी महाविद्यालय में अगर आप अध्ययनरत हैं तो आप वहाँ जाकर आप अपना पता करेंगे कि आपका ओरल परीक्षाएं कब आयोजित की जाएगी।
यदि उसी तरह साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब में तो आप जानते ही हैं कि 10th से ही अगर पढ़ते आ रहे होंगे तो इस सब में प्रैक्टिकल होना है, तो वो भी आप अपने वर्ग शिक्षक से, परीक्षा नियंत्रक से, आप जिस महाविद्यालय के छात्र हैं आप वहाँ संपर्क साध सकते हैं। तीसरा ये है कि पूर्व के परीक्षा जो पिछले वर्ष हुआ है तो बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में संशय है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, कि यदि मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, फर्स्ट ईयर का तो फॉर्म भरा गया, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का यदि एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भराया है तो फर्स्ट, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का संशय उनके मन में है कि मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है अभी तक, तो मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा और कैसे मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो मैं कैसे प्रायोगिक परीक्षा दूंगा या शामिल होऊंगा। तो आपको बताते चले कि जो पूर्व का रिकॉर्ड है आपका ये परीक्षाएं का, तो यदि आप अभी वर्तमान में जैसे सत्र 2020-23 के छात्र छात्रा है तो अभी वर्तमान में आप थर्ड ईयर में हैं, तो यदि आपकी थर्ड ईयर की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाती है तो आप उसमें संभवतः पार्ट 2 का एडमिट कार्ड लेकर आपको आना होगा और पार्ट थर्ड का एडमिशन स्लिप लाना होगा। ठीक है, तो आप पुनः एक बार ध्यान दें, यदि आप वर्तमान में थर्ड ईयर के छात्र हैं, यदि आप वर्तमान में सेकेंड ईयर के छात्र हैं, जैसे सेकेंड ईयर के छात्र 21-24, पार्ट थर्ड के छात्र 20-23 के अगर छात्र हैं, यदि आपकी प्रायोगिक परीक्षा कहीं भी ली जाती है किसी महाविद्यालय में, तो आपको पूर्व के रिकॉर्ड को देखते हुए पार्ट थर्ड में अगर है तो पार्ट 2 का जो पिछले साल एडमिट कार्ड जारी हुआ था एग्जामिनेशन के लिए तो वो आपको लेकर आना है। और उसी तरह अगर ठीक पार्ट 2 के विद्यार्थी अभी हैं वर्तमान में, पार्ट 2 का भी प्रायोगिक परीक्षा देंगे तो पार्ट 1 का एडमिट कार्ड वो लेकर आएंगे जो उनका प्रायोगिक विषय है। चूँकि आपको बताते चले कि ये आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो सेम होता है, चाहे वो पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 2 की बात करें, पार्ट थर्ड की बात करें, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं पैदा होता है कि आपका जो रोल नंबर है अब प्रत्येक महाविद्यालय अपने स्तर से व्यवस्था करेंगी कि आपका उसी रोल नंबर में आपका हस्ताक्षर हो जाए। तो ये जो भी सूचनाएं आपको दे रहा हूँ ये किसी भी महाविद्यालय पार्टिकुलर रूप से नहीं बल्कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों के लिए लगभग ये सूचनाएं होंगी। तो आप समझ गए होंगे कि आपके पास क्या क्या अभी से ही इंतजाम कर लीजिए। संभवतः ये सब डॉक्यूमेंट आपको लग सकता है, जैसे एडमिट कार्ड की मूल एवं छाया प्रति आपको रखना है, तृतीय या द्वितीय जिस सत्र में जिस वर्ष में आप पढ़ रहे हैं तो उसका एडमिशन स्लिप रखना है इत्यादि। अब जैसे कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो आप 1 घंटा पूर्व में पहुँचे नियमतः, जो जिस तरह पढ़ता है, क्योंकि जिस तरह थ्योरी पेपर आपका महत्वपूर्ण है उसी तरह प्रैक्टिकल परीक्षाएं महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी आप उसी सोच और उसी चिंता से या कहिए कि उसी जवाबदेही के साथ आप जिस तरह थ्योरी देते उस तरह प्रैक्टिकल भी देना होगा। हाँ, दूसरा है कि जैसे कोई भी संबंधित विषय हैं, अगर आपके प्रायोगिक विषय है, जैसे मैं कुछ विषय का नाम भी लिया, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिंदी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, etc, इस जो भी हैं, चाहे वो सब्सिडी हो चाहे ऑनर्स हो, सब का प्रैक्टिकल फाइल लाना। आप प्रैक्टिकल कॉपी नहीं, प्रैक्टिकल फाइल, आप दुकान में जाएंगे उस प्रैक्टिकल फाइल का वो चर्चा करें। प्रैक्टिकल फाइल अलग होता है प्रैक्टिकल कॉपी से। 10th लेवल पर जो प्रैक्टिकल कॉपी जिस तरह होता है उस तरह नहीं लाइए। प्रैक्टिकल फाइल आप अपग्रेड हायर एजुकेशन में है तो आपको उस तरह का फाइल लेना। आप संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए वर्ग शिक्षक से आप जरूर समझ लें, आपको पढ़ाए भी होंगे कि किस तरह का प्रैक्टिकल फाइल रहता है, हमें बोलने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब जैसे बहुत सारा चीज़ है, जैसे ज्योग्राफी का होता है तो आप प्रैक्टिकल में भी देखे होंगे कि जो भी है आपका सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ये सब सारा कुछ लाना होता है, जो भी है 4 साइज पेपर ये सब कुछ। उसी तरह होम साइंस में अगर हैं तो 2 मीटर कपड़ा, कैंची, धागा, फिर अन्य चीज़ जो कैसे आपका जो भी सिलेबस के अनुसार है उसके अनुसार सारा कुछ लाना होता होगा। तो यही सब चीज़ है जो कि मैं आपको विस्तृत रूप से बता दिया हूँ। तो एक बार और फिर निष्कर्ष निकाल देता हूँ कि विश्वविद्यालय ने 15 मार्च से 2 अप्रैल तक सभी महाविद्यालयों को निर्देश दिया है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट थर्ड तीनों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं ले ली जाए। अब
हर प्रत्येक महाविद्यालय अपने सुविधा अनुसार वो किस डेट को किस सत्र के किस विषय का एग्ज़ाम लेगी वो हर महाविद्यालय संपर्क करेगा। हर महाविद्यालय अपना तिथि जारी करेगा, तो आप अपने महाविद्यालय जरूर जाएं और वहाँ से संपर्क साधें कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब है। 2 से पहले तक लिया जाना है। तीसरा है कि जैसे आर्ट्स में ज्योग्राफी, होम साइंस, हिंदी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो आप इस संदर्भ में आप समझ लें, ठीक है। और तीसरा यही है कि ये आपका अगर परीक्षा देने आएंगे तो पूर्व का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था आपको, वो एडमिट कार्ड आपको लेकर आना है, ठीक है। परीक्षा जो भी टाइम से होता है उससे 1 घंटा पूर्व आप पहुँचे। यही सब विस्तृत जानकारी। और तीसरा एक चीज़ और मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि यदि आप पार्ट 3 के अभी वर्तमान छात्र हैं तो आप तो जैसा कि जानते हैं, चूँकि क्लास किए होंगे, तो जैसे ही पार्ट 3 में आप जाते हैं तो पार्ट 2 का जो भी सब्सिडरी पेपर सब होता है वो आपको छूट जाता है, उससे कोई मतलब वास्ता नहीं रहता है। ऑनर्स पेपर भी 4 हो जाता है और एक GS हो जाता है। तो अभी जो पार्ट 1 पार्ट 2 में वर्तमान में है तो उनको ऑनर्स और सब्सिडी दोनों परीक्षाएं देनी होती है, और पार्ट 3 वाले सिर्फ ऑनर्स देंगे। यदि आपका ऑनर्स इन विषयों में है या इसके अलावा है तो आप अपने स्तर से ज़रूर समझ लें, सर से संपर्क कर लें। वीडियो या कोई भी चैनल आपको पूर्णतः सत्य और सत्यापित नहीं करता है, इसलिए किसी भी जानकारी अगर प्राप्त करनी हो या तो आप थोड़ा सा सहायता वीडियो, सोशल मीडिया ये सब से ले सकते हैं, पर जो सेटिस्फाइड करना है वो आप अपने महाविद्यालय से जाकर संपर्क करें, वर्ग शिक्षक संपर्क करें, परीक्षा नियंत्रक संपर्क करें, या जिससे संबंधित विषय उस संबंधित अधिकारी संपर्क करें। धन्यवाद।